हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट से जो है कुल 50 प्रश्न करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है भाषाओं की सूची, बी है भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा, सी है पंचायतों का गठन, डी है आपातकाल की घोषणा। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1757 ईस्वी, बी है 1761 ईस्वी, सी है 1764 ईस्वी, डी है 1773 ईस्वी। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है ओडिशा, सी है झारखंड, डी है महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वह क्या है, ओडिशा है। यानी उड़ीसा के अंदर जो है बॉक्साइट का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 324, सी है अनुच्छेद 356, डी है अनुच्छेद 368। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला मुख्यतः जो है किस प्रकार के पर्वतों का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी है, बी है अवशिष्ट, सी है वलित, डी है ब्लॉक पर्वत। तो अरावली पर्वतमाला जो है मुख्य रूप से जो है यह अवशिष्ट पर्वत का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वह कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का प्रमुख कार्य किसका है। ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है वित्त मंत्रालय, सी है भारतीय रिजर्व बैंक, डी है वित्त आयोग। तो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करने का जो मुख्य काम होता है वह होता है किसका, आरबीआई का होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1936, बी है 1929, सी है 1942, डी है 1947 ईस्वी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1936 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना, बी है घाघरा, सी है गोमती और डी है चंबल। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह क्या है, यमुना है। यमुना जो है यह गंगा की जो है सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित है।
ऑप्शन नंबर ए है नगर पालिकाएं, बी है पंचायती राज, सी है मौलिक कर्तव्य, डी है शिक्षा का अधिकार। तो 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वह है पंचायती राज से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर भारी उद्योग, बी है कृषि विकास, सी है सूचना प्रौद्योगिकी, डी है निर्यात वृद्धि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था क्या, कृषि विकास करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है हर्षवर्धन। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है यह संबंधित है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है विशाखापट्टनम और सी है मुंबई, डी है कोच्चि। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह क्या है, मुंबई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी है समानता का अधिकार, डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो संबंधित है वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 2003, बी है 2005, सी है 2007, डी है 2009। तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कब, 2005 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ऑप्शन नंबर ए है 1942, बी है 1945, सी है 1946, डी है 1947। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह आया था कब, 1946 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः जो है किस कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है व्यापारिक पवनें, डी है चक्रवात। तो भारत में शीतकालीन वर्षा जो मुख्यतः होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है कितने वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 8 वर्ष। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वह यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक जो है 2 साल के बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी व्यापार, बी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सी है प्राकृतिक संसाधन और डी है कर संग्रह। तो मानव पूंजी निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वह है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा, बी है दल बदल विरोधी कानून, सी है आपातकाल, डी है चुनाव। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वह है दल बदल विरोधी कानून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज और मराठा, बी है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सी है अंग्रेज और हैदर अली, डी है अंग्रेज और टीपू सुल्तान। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में अबड़क यानी कि मायका का
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा, डी है छत्तीसगढ़। तो भारत में अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह क्या है? झारखंड है। यानी झारखंड राज्य में जो है माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रीट जो है जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हेबियस कार्पस, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण, डी है इनमें से कोई भी। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है जो रीट जारी की जाती है वह जो है इन यानी कि हेबियस कार्पस ये भी नहीं होगा, परमादेश, उत्प्रेषण, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दुग्ध उत्पादन, बी है मत्स्य पालन, सी है गेहूं उत्पादन, डी है बागवानी। तो नीली क्रांति जो संबंधित है वह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ये बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1885, बी है 1905, सी है 1906, डी है 1911। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1906 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कंचनजंगा, बी है नंदा देवी, सी है कामेत, डी है अन्नपूर्णा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो माना जाता है वह माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी पद्धति प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन पद्धति, बी है आय पद्धति, सी है व्यय पद्धति, डी है उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय ये राष्ट्रीय आय की गणना जो करती है वह करती है ये सब करती है, यानी कि उपयुक्त में से जो है सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, गांधी जी और जिन्ना, सी है नेहरू और अंबेडकर, डी है तिलक और गोखले। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है असम, सी है महाराष्ट्र, डी है उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र जो स्थित है वह स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है रसिया, डी है फ्रांस। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह रसिया के संविधान से जो है प्रेरित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है उनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी है वह बहुत देर से आया, सी है उसने कर बढ़ा दिए, डी है उसने संविधान को समाप्त कर दिया। तो साइमन ये कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून मुख्यतः किस कारण जो है उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्री लहरें, बी है वायुदाब के अंतर, सी है ज्वार भाटा, डी है हिमपात। तो मानसून मुख्यतः जो उत्पन्न होता है वह होता है वायुदाब के अंतर से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है विधान परिषद, डी है विधानसभा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो होता है वह क्या होता है? लोकसभा होता है। और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर जो है कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, बी है आरबीआई, सी है नीति आयोग और डी है सेबी। तो बैंक दर जो निर्धारित होता है वह होता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जो है ये निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी है 1940, सी है 1942 और डी है 1946। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह आया था कब? 1942 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है झारखंड। तो भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादन जो किया जाता है वो तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है जनता, बी है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है राष्ट्रपति, डी है प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह होता है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की नीति भारत में किस वर्ष जो है शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1985, बी है 1991, सी है 1955 और डी है 2000 ईस्वी में। तो उदारीकरण जो है लिबरलाइजेशन जो की नीति का जो है भारत में जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कब? 1991 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लखनऊ समझौता जो है किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बी है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, सी है मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, डी है कांग्रेस और किसान सभा के बीच। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है वुलर झील, बी है लोकटक झील, सी है डल झील और डी है सांभर झील। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की जो झील है वह क्या है? वुलर झील है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष निश्चित या 6 वर्ष निश्चित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहाँ पर जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जीएसटी, बी है सीमा शुल्क, सी है आयकर और डी है उत्पादक शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर का जो एग्जाम्पल होता है वह क्या होता है? आयकर होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है चोरा चोरी घटना, सी है साइमन कमीशन और डी है क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण जो था वह क्या था? चोरी चोरा कांड था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनाई मुडी, बी है डोडा बेट्टा, सी है गुरु शिखर, डी है महेंद्रगिरी। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह क्या है? अनामुडई है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो है भाग 4A किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है नीति निर्देशक तत्व, डी है नागरिकता। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो संबंधित है वह है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1988, बी है 1992, सी है 1991 और डी है 1955। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी कब? 1988 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन का एक प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि होम रूल लीग का जो प्रमुख नेता था वह कौन था? एनी बेसेंट था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है केरल। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।